नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई नया विषय लेकर आता हूं। अभी अभी पंख मैराथन में ये मेडल प्राप्त हुआ, दौड़ पूरी हुई। तो मैंने सोचा कि अपने मित्रों से क्यों लेट हो जाऊं, समय पर ही बात करता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों न कार से ही आपसे बात कर ली जाए। मित्रों, ऐसा है कि दुनिया इस ओर जा रही है जहां पे हमारे पास बहुतायत में खाद्य सामग्री है, बहुतायत में सुख सुविधाएं हैं। बस एक ही चीज नहीं है, कसरत करने की ललक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जब मैं मैराथन दौड़ के आ रहा हूं, 10 किलोमीटर की मैंने दौड़ पूरी करी है, तो क्यों ना सीधा संवाद हो, सीधी बात हो और आपसे ऐसा ही विषय लूं जो कि कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ है। बहुत से हमारे मरीज हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो अपने हस्बैंड के साथ सो ही नहीं पाते, क्योंकि रात में वो इतने खर्राटे लेते हैं और उससे नींद ही नहीं आती, मन ही खराब हो जाता है, ठर ठुर आवाज ही आती रहती है। साहब तो सोते रहते हैं और हम भी परेशान होते हैं, और दिन में साहब हमारे बैठे बैठे सोने लगते हैं। उनमें सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बीपी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ शुगर की भी वैल्यू साहब अच्छी नहीं आ रही, गर्दनें काली हो रही हैं। और अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि साहब को ब्लड प्रेशर हो गया, और अब जांच कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ईसीजी में परिवर्तन आ रहा है, हृदय रोग की संभावना बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अब क्या करें मित्रों? ये जो समस्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जब नींद की अवस्था में आपका तालु जो है वो सांस की नली से चिपक जाता है और सांस रुक जाती है, जिसको कहते हैं एपनिया। तो जो एपनिया है, इसके बारे में एपनिया हाइपो एपनिया इंडेक्स नाम की एक जांच होती है जो कि स्लीप स्टडी में पाई जाती है। स्लीप स्टडी आजकल बहुत आसानी से हो जाती है। पहले बड़े बड़े संस्थानों में जाना पड़ता था, 8-8 10-10 हजार रुपए लेते थे, रात को रोकते थे, वीडियो इमेजिंग करते थे। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उनकी सुविधा ऐसी होती है कि 2 से 3 हजार रुपए में आपको घर पे ही ये जांच हो जाती है। कुछ कंपनियां तो मुफ्त में भी करती हैं। तो किसी का भी हम फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह में आइए। आपकी रात में अगर बार बार नींद खुलती है और सुबह आपको थकान सी लगती है, मन अच्छा नहीं लगता, आप एकाग्रचित्त व्यवहार नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं एकाग्रता भंग हो जाती है, और आपका ब्लड प्रेशर अभी भी बढ़ने लगा है, शुगर ऊपर जाने लगा है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो रहा है, और डॉक्टर ने आपको हृदय रोग होने की संभावना बताई है, सजग हो जाइए। बीमारी होने से पहले ही इस बीमारी का समाधान करिए। क्योंकि मित्रों, अगर मैं आपकी, मान लीजिए कोई आपकी गर्दन दबाता है, अगर कोई आपकी गर्दन दबाए तो क्या होगा? बहुत शरीर चाहेगा कि आप जीवित रहें, सांस रुकेगी, बहुत सारे हार्मोन्स उत्सर्जित होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये चीजें कहीं ना कहीं अगर रोज होने लग जाए, तो 8 से 10 बार 15 बार रात में होने लग जाए, तो सोचिए, पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे मैं तो खर्राटे लेता हूं, नींद खुल जाती है, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो मित्रों, ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण अगर कभी भी आपके जीवन में आए, तो कोशिश करिए कि तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। वो बोलते हैं कि आपको स्लीप स्टडी करानी है तो जरूर कराइए एक स्लीप स्टडी, क्योंकि स्लीप स्टडी कराने से आपके जीवन में एक खबर आ जाएगी कि हाँ, अब संभलना है। कारण क्या है? प्रायः कारण, सबसे बड़ा कारण जो है, 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल है, एक पेरिफेरल स्लीप एपनिया है, होता है। सेंट्रल के तो बहुत सारे कारण होते हैं, पर जितने हमारे पास पेशेंट आते हैं वो प्रायः मोटापे के कारण होता है। जिसका भी वजन सामान्य से अधिक है, मैंने अब तो हमेशा बताया है, सामान्य से अधिक वजन है, संभल जाइए। मधुमेह होगा, हृदय रोग होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज होगी, हार्ट फेलियर होगा, हृदय की धड़कन ऊपर नीचे जा सकती है, और यह स्लीप एपनिया की बीमारी जड़ में हो सकती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जिनको भी मोटापा है, जिनको भी खर्राटे लेने की आदत है, उनको सबसे पहले अपनी स्लीप की जांच करानी चाहिए। स्लीप की जांच करिए। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको स्लीप एपनिया है, तो डॉक्टर की सलाह में कसरत चालू करिए, वजन कम करिए, खान पान में परिवर्तन करिए, कसरत करिए, और आवश्यकता लगे तो दवा दे सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी दवा आ गई, और कुछ दिनों में और ज्यादा अच्छी दवाइयां आने वाली हैं, जो वजन के साथ शुगर भी कंट्रोल करेंगी, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रखेंगी, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, उपाय बहुत है, इच्छा की कमी जरूर हो सकती है। तो जो इच्छा की कमी है वो कैसे दूर की जाए? समझदारी से इच्छा की कमी दूर हो सकती है।
आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बीपी की बीमारी हमेशा के लिए हो जाएगी। बीपी की बीमारी है, बीपी एकदम से बढ़ गया, लकवा लग गया तो मित्रों वो निशान जिंदगी भर रह जाएंगे। बीपी बढ़ रहा है, हृदय की धड़कन ऊपर नीचे हो गई, धमनियों में परिवर्तन स्लीप एपनिया के कारण आने लगता है, एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक भी बढ़ता है तो प्लाक रप्चर हो गया तो दिल का दौरा यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो गई तो एट्रियल फिब्रिलेशन 70% केसेस में रिदम का प्रॉब्लम है। जिनको स्लीप एपनिया है उनकी अगर हार्ट की गति 24 घंटे देखी जाए तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लटर मिल सकता है। 50% लोगों को हार्ट फेलियर की होने की संभावना है। तो देखिए, हृदय रोग से संबंधित परेशानी सांस के कारण आ रही है। सांस रुक रही है, वजन बढ़ रहा है और आपका बीपी बढ़ रहा है और आपकी ये परेशानी आ रही है। तो कितना ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन में समझदारी का समावेश करें और समझदारी के साथ खाने पीने का अंतर करें, रेगुलर वॉक एक्सरसाइज करें, अपना वजन कम करें, नियमित डॉक्टर की सलाह में रहें और स्लीप एपनिया जिनको खर्राटे आते हैं, जो सामान्य से अधिक मोटे हैं, उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्लीप स्टडी करानी चाहिए। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, मैं खाने पीने का भी अंतर करूंगा, वजन भी कम करूंगा और कुछ दवाई भी दूंगा और मशीन भी लगाऊंगा, तो उसके लिए मना मत करिए। स्लीप एपनिया की मशीन जब मरीज लगाते हैं तो उनके जीवन में बहुत खुशियां आ जाती हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।